हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका स्वागत है। दिसंबर लास्ट वीक के अंदर एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का डॉक्यूमेंट रिलीज़ करा और यही इसमें और इससे पहले जब टाइगर पॉपुलेशन का एक सर्वे करा गया था और उससे पहले भी जब स्टडीज़ करी गई थी तो एक बहुत प्रोमिनेंट चीज़ बार बार बाहर निकल के आ रही थी कि जो टाइगर रिजर्व्स हैं या फिर ओवरऑल अगर हम बोलें कि जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, इन प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंदर डॉग्स का पॉपुलेशन काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है। इवन इस हद तक इंक्रीज़ हो रहा है कि डॉग्स की पॉपुलेशन वाइल्ड लाइफ को थ्रेट कर रही है, उनके फूड को, उनके प्रे के लिए कंपटीशन दे रही है, इवन डिजीज़ेस को भी एंटर कर रही है। लेकिन इशू क्या है कि एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो एसओपी डॉक्यूमेंट जो लेके आए हैं, इसमें इन्होंने हाफ हार्टेडली प्रॉब्लम को सॉल्व करा है, पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करा है, बल्कि उसे एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया है। किस तरीके से करा है, क्या प्रॉब्लम है, इसी को आज हम देखते हैं। मेरा नाम संतोष चौधरी है। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे little_simple_बुद्धा पे जुड़ सकते हैं। इशू क्या है, व्हाट इज़ द इशू? तो 28 दिसंबर 2020 को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ करा। किस लिए डॉक्यूमेंट रिलीज़ करा? टू डील विद द स्ट्रे एंड फेरल डॉग्स इन दी टाइगर रिजर्व। यहाँ पे इनको डील करने के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया गया है कि किस तरीके से टाइगर रिजर्व्स के अंदर जो डॉग्स की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है उसको हमें कंट्रोल में लेके आना है। तो कैसे पता चला कि डॉग्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है? एक तो काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई जा रही थी और उसके साथ ही बहुत रिसेंटली एक ऑल इंडिया टाइगर सर्वे हुआ था। इस ऑल इंडिया टाइगर सर्वे में जो जगह जगह पे कैमराज लगाए गए थे, उन कैमराज ने ऐसी पिक्चर कैप्चर करी जिसमें ये बताया गया कि जो फ्री रेंजिंग डॉग्स या जैसे हम बोलते हैं कि गली के आवारा कुत्ते जो होते हैं, जो डोमेस्टिक डॉग्स नहीं होते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, जो वाइल्ड डॉग्स होते हैं, कैप्चर कर रहे हैं, या फिर लेपर्ड्स के जो बेबीज़ हैं उनको भी किल कर रहे थे। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने भी ये चीज़ रिकॉग्नाइज करी है कि जो फ्री रेंजिंग डॉग्स या जो आवारा कुत्ते होते हैं वो किस तरीके से वाइल्ड लाइफ के लिए एक थ्रेट है। और जो एनटीसीए ने जो डॉक्यूमेंट दिया है, जो एसओपी डॉक्यूमेंट की हम ये बात कर रहे हैं, ये हाफ हार्टेडली रिजॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम को। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहा है, ये सॉल्व भी नहीं कर रहा है। तो 17 टाइगर रिजर्व्स पे ये सर्वे करा गया था। 17 में से कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। जैसे कि 7 मेजर टाइगर रिजर्व्स हैं। नागार्जुन सागर श्रीशैलम विच इज़ इन आंध्र प्रदेश, सरिस्का राजस्थान के अंदर, पेंच एंड पन्ना बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, भद्रा कर्नाटका, सत्यामंगलम तमिलनाडु, मेलघाट महाराष्ट्र। तो इन 7 टाइगर रिजर्व्स के अंदर पॉपुलेशन और भी काफ़ी देखने को मिली थी टाइगर्स की। लेकिन जो पीछे की 10 टाइगर रिजर्व्स हैं, जैसे कि उदांती सीता नदी एंड अचना कुमार, ये छत्तीसगढ़ के अंदर, कावल या फिर अमरावद तेलंगाना के अंदर। नाउ अमरावद और नागार्जुन सागर श्रीशैलम, इन दोनों के अंदर एक रिलेशन है। जब आंध्र प्रदेश को बाइफर्केट करा गया था और तेलंगाना को सेपरेट करा गया था तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम के भी 2 पार्ट हो गए थे। तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम का वो हिस्सा जो तेलंगाना में चला गया उसे अमरावद टाइगर रिजर्व कहा गया है। सिमिलरली कर्नाटका का दांडेली, मध्य प्रदेश का संजय दुबरी, राजस्थान का मुकुंदरा, महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व का एरिया, दिस इज द स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व एरिया वाइज, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। झारखंड में पलमाऊ एंड वेस्ट बंगाल का बक्सा। इन टाइगर रिजर्व्स के अंदर नाम मात्र की पॉपुलेशन दिखी थी, बहुत ही कम पॉपुलेशन दिखी थी, ज़्यादातर पॉपुलेशन यहाँ पे डॉग्स की दिखी थी। तो ये जो डॉग्स हैं, जो जिसको हम बोल रहे हैं स्ट्रे डॉग्स या फेरल डॉग्स बोल रहे हैं, ये डॉग्स कहाँ सर्वाइव करते हैं? आवारा कुत्ते जनरली ह्यूमन हैबिटेशन के आसपास में सर्वाइव करते हैं क्योंकि वहाँ से उनको खाने के लिए मिल जाता है। तो जो भी वेस्ट होता है टाउन का या विलेज का, उस पर ये सर्वाइव करते हैं और ये प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर या उसकी फ्रिंज पे लोकेटेड होते हैं ना। प्रोटेक्टेड एरिया की फ्रिंज या अंदर से क्या मतलब है? देखो, जो एरिया होता है हमारा प्रोटेक्टेड एरिया, वो कोर एरिया होता है, उसके आसपास होता है बफर एरिया और सबसे बाहर होता है हमारा ट्रांजिशनल एरिया। नाउ प्लीज़ एक्सक्यूज दिस, आई कुड नॉट मेक इट इन राउंड फिगर। तो ये सबसे सेंटर वाला एरिया हमारा कहलाता है कोर एरिया। उसके बाद ये वाला सेकेंड, दिस इज़ अवर बफर एरिया। नाउ जनरली कोर एरिया, नॉट जनरली, दिस इज़ अ रूल कि कोर एरिया के अंदर किसी भी तरह की
ह्यूमन हैबिटेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रहेगी, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरिया का ये रूल होता है, कोर एरिया में सिर्फ वो एनिमल या जो बाकी वाइल्ड लाइफ है वो ही वहाँ पे सर्वाइव करते, वो ही वहाँ पे रहते हैं। ह्यूमन हैबिटेशन को बफर एरिया के अंदर ले जाया जाता है। तो बफर एरिया में जो ह्यूमन हैबिटेशन है वहीं पे ये स्ट्रे डॉग्स हैं, और ये स्ट्रे डॉग्स क्या करते हैं कि ये कोर एरिया में एंटर कर जाते हैं। नाउ बिकॉज एज सच कोई लंबी ऐसी बड़ी दीवार तो है नहीं कि जिसको फांद के नहीं जा सकते, तो ये स्ट्रे डॉग्स जो हैं ये किसी जानवर का पीछा करते हुए या ऐसे भी कोर एरिया में चले जाते हैं और वहीं पे जो प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ स्पीशी है उनको थ्रेट प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी इमेजेस देखी गई थी, जैसे कि ये कुत्ते हैं इस नीलगाय के पीछे लगे हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा ना। आपने जनरली अपनी स्ट्रीट में भी ये देखा होगा कि जैसे आपकी गली के जो आवारा कुत्ते होते हैं, अगर वो कोई गाय या कोई जानवर निकल रहा है तो उसको घेर के खड़े हो जाते हैं। तो द सेम सिचुएशन हैपन्स इन दी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या फिर हम अगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो कोर एरिया में ये सेम चीज़ें मिलती है। तो इससे क्या होता है कि टाइगर्स के पॉपुलेशन के लिए, टाइगर्स के लिए जो इनका प्रे है, जो उनका खाना है, जैसे कि डियर हो गया, नीलगाय हो गया, तो उनकी पॉपुलेशन कम होने लग जाती है और उनके सर्वाइवल को थ्रेट हो जाती है। तो क्यों स्ट्रे डॉग्स डेंजर है वाइल्ड लाइफ के लिए? देखो, इंडिया के अंदर जो अबैंडन्ड एनिमल्स होते हैं या जैसे बोलते हैं कि आवारा पशु जिनका कोई मालिक नहीं होता, इनकी पॉपुलेशन लगभग 200 मिलियन के आसपास है, और इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको मिलेगी काउज या फिर डॉग्स की। तो डोमेस्टिक डॉग्स इन फ्री रेंजिंग पैक्स, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, जो आवारा कुत्ते होते हैं, ये जनरली पाए जाते हैं कि लाइफ स्टॉक या वाइल्ड लाइफ को हंट करते हैं। 2017 के अंदर एक स्टडी हुआ था स्पीति वैली, अपर स्पीति लैंडस्केप हिमाचल प्रदेश में, और वहाँ पे ये पाया गया था कि जो डोमेस्टिक डॉग्स हैं दे हैव किल्ड मोर लाइफ स्टॉक देन हंटेड बाय दी स्नो लेपर्ड इन द वुल्स। वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ स्पीशी है स्नो लेपर्ड या वुल, उनसे कई गुना ज़्यादा डोमेस्टिक डॉग्स ने वहाँ पे लाइफ स्टॉक्स को हंट करा था। तो इसी तरीके से ये थ्रेट लेके आ रहे हैं। एंड सिमिलरली डोमेस्टिक डॉग्स जो हैं वो लेपर्ड्स के बेबीज़ को, कप्स को किल करते हैं, एंड द स्नेच किल्स फ्रॉम द वुल्स ऑल्सो। और इसी तरीके से जो प्रे स्पीशी होता है, जैसे नीलगाय, आपने अभी पिक्चर में देखा कि किस तरीके से वो नीलगाय के पीछे भाग रहे थे, तो इस तरीके से उनको एक स्ट्रेस्ड बिहेवियर भी देते हैं। एंड सिमिलरली जो प्रोलिफिकेशन ऑफ डॉग एंड लाइफ स्टॉक अगर कोर एरिया में होता है तो ये बफर एरिया से ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस भी करते हैं। इसे समझने की कोशिश करना, क्योंकि कोर एरिया में किसी भी तरह का ह्यूमन हैबिटेशन, ह्यूमन कांटेक्ट, आउटसाइड कांटेक्ट नहीं होता है। तो अगर बफर एरिया से डॉग्स जो हैं अगर वो पेनिट्रेट कर रहे हैं कोर एरिया के अंदर, तो वो डिजीज़ भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि कुत्ते ह्यूमन हैबिटेशन के आसपास रहते हैं, डॉग्स वहीं पर रहते हैं, तो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं डिजीज़ होने के। तो वो डिजीज़ अंदर वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ के अंदर भी स्प्रेड हो सकती है। तो बफर जोन जो एरिया है ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज़, ये जनरली इसमें ह्यूमन या फिर वाइल्ड लाइफ की प्रेजेंस आपको मिलती है, क्योंकि कोर एरिया में नहीं मिलती है। लेकिन बफर एरिया ऐसा है जहाँ पे आपको ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ एनिमल की प्रेजेंस मिलती है, और यहीं पे जो डोमेस्टिक डॉग्स है उनका सबसे ज़्यादा आतंक देखने को मिलता है। तो ये जो SOP लाया गया है, इसको ध्यान से समझो कि ये SOP क्या बोल रहा है कि जो कोर एरिया है हमारा, डॉग्स की पॉपुलेशन को हम कोर एरिया से निकाल के बफर एरिया के अंदर, इन्होंने अपनी लैंग्वेज में बोला है कि अनआइडेंटिफाइड सूटेबल एरियाज, लेकिन ऐसा कहा गया है या सुना गया है कि वहाँ से कोर एरिया से डॉग्स की पॉपुलेशन को हटा के बफर एरिया में ला दिया जाएगा। तो ये कोई इकोलॉजिकली इन्फॉर्म्ड स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है, क्योंकि डॉग्स जो हैं वो जनरली बफर एरिया जहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन है वहीं से आ रहे हैं। तो इसीलिए ये मिनिस्ट्री ने भी बोला था कि एक हाफ हार्टेड रेजोल्यूशन है। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की, सो एक बार देखते हैं कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी क्या है, क्या पावर्स इसको दिए गए हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक स्टैचुअरी बॉडी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखना। इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज़ अ स्टैचुअरी बॉडी। और कौन से लॉ के अंडर इसको लाया गया था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर ये है। नाउ जब किसी भी नई बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करा जाता है तो हमेशा कुछ ऑब्जेक्टिव्स होता है। सिमिलरली NTCA के ऑब्जेक्टिव्स थे। प्रोजेक्ट टाइगर जो 1970 से चल रहा है, इस प्रोजेक्ट टाइगर की सुप्रीम अथॉरिटी बनाया गया था NTCA को। तो ये अभी अगर कोई भी रिकमेंडेशंस देती है टाइगर कंजर्वेशन के लिए
तो उसको फुलेस्ट एक्सटेंट तक रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करना चाहता है। सिमिलरली जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में, उन सबको मैनेज करना। टाइगर रिजर्व्स जनरली या तो मतलब स्टेट्स में होते हैं या फिर स्टेट या 2 स्टेट्स के बॉर्डर पे होते हैं, तो फेडरल स्ट्रक्चर के अंडर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इन टाइगर रिजर्व्स का मैनेजमेंट करना, और ऐसे लोग जिनको कोर एरिया से हटा के रिहैबिटेट कर दिया गया था बफर एरिया में या आसपास के बफर एरिया में जो लोकल पॉपुलेशन रहती है, उनके लाइवलीहुड को भी ध्यान में रखना। NTCA के जनरल ये काम थे। नाउ NTCA जो पूरा बॉडी है, इसमें 8 एक्सपर्टीज या प्रोफेशनल्स होते हैं जिनका क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे ही होता है। और इसके साथ ही दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये जनरली कहीं पे नहीं मिलेगा इन्फॉर्मेशन, कि जो 3 लोग हैं इस कमेटी में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। दे आर द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। उनमें से 2 होते हैं लोकसभा से और 1 होते हैं राज्यसभा से। इसके साथ ही दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इज ऑल्सो इन चार्ज ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। सिंपल क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, हु इज इन चार्ज ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। सो इंस्पेक्टर जनरल जो प्रोजेक्ट टाइगर का इंचार्ज है, ये NTCA का एक्स ऑफिशियो मेंबर सेक्रेटरी होता है। ही इज एक्स ऑफिशियो मेंबर सेक्रेटरी ऑफ NTCA। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन from prelims point of view. So this was it about the news and the NTCA। तो क्योंकि 2 MCQs देख लेते हैं अभी। सबसे पहला है कि अमरावत टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में लोकेटेड है, राइट। आपको बताना है इज इट इन केरला, महाराष्ट्र, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश। सेकेंड क्वेश्चन है सिमिलर लाइंस पे कि बोर टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है, इज इट इन केरला, महाराष्ट्र, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश। नाउ आई हैव ए थर्ड क्वेश्चन फॉर यू। ये मैंने लिखा नहीं है, लेकिन अगर आप ये सुन रहे हैं ध्यान से तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। इंडिया का सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? आपको मुझे बताना है कि इंडिया में सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा बनाया गया है। इसका नाम लिखिए, कौन सा टाइगर रिजर्व लेटेस्ट है, और इसके साथ ही इन 2 MCQs के क्या आंसर हैं, कहाँ पे अमरावत और बोर टाइगर रिजर्व है। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो आप मेरी इंस्टा ID little_simple_बुद्धा पे मैंने एक गूगल ड्राइव का लिंक दिया है, उस गूगल ड्राइव के लिंक पे आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट हियर। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।